हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी ऑफ एजुकेशन सब्जेक्ट में। और आज की क्लास में हम लोग यूनिट 3 लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पढ़ेंगे, जो कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2022 के लिए प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होते हैं और साथ ही साथ इनके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। देखिए, अगर इनकी वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो इनकी प्रिंसिपल जो है नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बात करें अगर वृद्धि और विकास की, तो सबसे पहले बात करेंगे वृद्धि की। देखिए, वृद्धि और विकास को समानार्थक अर्थ में प्रयोग किया जाता है, परंतु मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इन दोनों संप्रत्यों में कुछ क्या है, मौलिक अंतर देखे जाते हैं। ठीक है, और कुछ मौलिक अंतर होते हैं। देखिए, वृद्धि की बात करते हैं तो जो इनका पहला पॉइंट है कि सामान्य रूप से जो वृद्धि शब्द का तात्पर्य कोशीय वृद्धि की प्रक्रिया के लिए किया जाता है, यानी सेलुलर मल्टीप्लिकेशन के लिए किया जाता है। यानी देखिए, सीधा सा कॉन्सेप्ट इसमें वृद्धि में ये है कि जो वृद्धि होती है वो मेजरेबल होती है, यानी ये क्या होती है, क्वांटिटिव रूप से इसका कॉन्सेप्ट होता है, यानी इसको हम माप सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। और जो इंसानों में जो कोशिकीय वृद्धि होती है, ठीक है, उन्हीं को हम जो है वृद्धि के अंतर्गत देखते हैं। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है कि गर्भाधान से लेकर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से होते हुए पौणावस्था तक पहुंचने के दौरान व्यक्ति के विभिन्न अंगों के आकार, लंबाई तथा भार आदि में आने वाले परिवर्तनों को वृद्धि कहा जाता है। देखिए, कोई बच्चा, देखिए हम वृद्धि होते हुए देख सकते हैं किसी पर्टिकुलर बच्चे में शैशवावस्था से लेकर बाल्यावस्था, किशोरावस्था से होते हुए पौणावस्था तक पहुंचने के दौरान क्या होता है, व्यक्ति के अंगों के आकार में, चाहे वो उनका हाथ हो, चाहे पैर हो, चाहे मस्तिष्क हो, चाहे उनके ओवरऑल बॉडी जो फिजिकल बॉडी होती है, वो पूरी ओवरऑल बॉडी में, चाहे वो उनके आकार, लंबाई, भार आदि में कोई भी चेंजेस आते हैं तो हम उनको क्या कर सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, और वही क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वृद्धि बोल देते हैं। तीसरा जो कॉन्सेप्ट है कि वृद्धि को सीधे देख सकते हैं, माप सकते हैं, तौल सकते हैं। ठीक है, जो वृद्धि होती है वो उसको देखा भी जा सकता है, मापा भी जा सकता है और तौला भी जा सकता है। और चौथा कॉन्सेप्ट है कि बालक में होने वाली जो वृद्धि को अन्य व्यक्ति स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अभी हम लोग ने देखा कि वृद्धि को स्पष्ट रूप से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और साथ ही साथ वृद्धि जो है वो क्या है, एकाकी प्रक्रिया है, अर्थात यहाँ एक टाइम के जो वृद्धि होती है वो एक टाइम पे स्टार्ट होती है और एक टाइम पे जाके समाप्त हो जाती है, यानी ये जीवन पर्यंत नहीं चलती। जबकि जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया उसको बोला जाता है। ठीक है, तो वृद्धि जो है वो एकाकी प्रक्रिया है। तो इस तरीके से हम लोग ने देखा कि जो वृद्धि है वो उसको क्या कर सकते हैं, हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं और उसको देख सकते हैं। और साथ ही साथ ये क्वांटिटिव कॉन्सेप्ट से क्वांटिटिव कॉन्सेप्ट से क्या करती है, संबंधित होती है। और साथ ही साथ जैसे कि बच्चे में शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था से होते हुए जो पौणावस्था तक पहुंचने के दौरान जो भी व्यक्ति के जो अंगों में जो भी परिवर्तन होते हैं उन्हीं को हम वृद्धि कहते हैं। और साथ ही साथ जो वृद्धि है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे स्टार्ट होती है और पर्टिकुलर टाइम पे ख़त्म होती है, यानी जो है ये गर्भाधान से स्टार्ट होती है और जाके लमसम पौणावस्था के समय पे ये अंत होने वाली रहती है। ठीक है, या अंत हो जाती है। तो इस तरीके से हमने वृद्धि को समझा। आगे जो है विकास के कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। तो विकास के अंतर्गत देखिए, विकास शब्द का प्रयोग वृद्धि के फलस्वरूप शरीर के समस्त अंगों में आए परिवर्तन की संगठित कार्यक्षमता में बढ़ोतरी की प्रक्रिया से है। देखिए, वृद्धि के कॉन्सेप्ट को इस तरीके से देख सकते हैं कि हम लोग ने विकास के कॉन्सेप्ट को, वृद्धि का तो हमने कॉन्सेप्ट देखा कि जो फिजिकल चेंजेस आते हैं बच्चों में जो हम देख सकते हैं उनको हम वृद्धि कहते हैं। लेकिन वहीं विकास की बात करें तो जो डेवलपमेंट है, जो डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है वो उनमें जो हम जो चेंजेस देखते हैं बच्चों में, जो फिजिकली चेंजेस जो हम देखते हैं, उनके आकार, लंबाई इत्यादि में जो चेंजेस देख रहे हैं उससे रिलेटेड नहीं होता डेवलपमेंट, बल्कि उनकी एबिलिटी यानी कार्यक्षमता से डेवलपमेंट होता है। इसको इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई एक छोटा बच्चा है, वो क्या हुआ, उसकी ग्रोथ हुई, वो एक नॉर्मल चाइल्ड की तरह एक किशोरावस्था की उम्र तक वो उसने ग्रोथ किया। ठीक है, उसमें प्रॉपर रूप से वृद्धि हुई, उसके हाथ पैर बाकायदे मैच्योर हैं, वो पैर भी आराम से उसके, एक देखने में वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह है। लेकिन वही वो उसका माइंड जो है वो प्रॉपर रूप से वर्क नहीं करता, यानी उसकी जो क्षमता है, सोचने की क्षमता और अपनी
मतलब थिंकिंग करने की क्षमता वो नहीं कर पाता है, हाथों से वो सामान को पकड़ नहीं पाता है, हाथों से वो अपने जो बेसिक कार्य होते हैं वो उसको नहीं कर पाता, पैरों से वो चल नहीं पाता। तो क्या होता है, तो इसको हम कह सकते हैं कि बच्चों में ग्रोथ तो हो गई लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो पाया। ठीक है, तो यही अंतर है कि किसी भी शरीर के अंगों के कार्य करने की क्षमता को क्या करता है, डेवलपमेंट जो इंगित करता है वो होता है डेवलपमेंट। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट इसका है, विकास में वृद्धि का भाव हमेशा सदैव निहित रहता है। तो देखिए डेवलपमेंट के अंतर्गत ही जो है हमारा डेवलपमेंट के अंतर्गत ही ग्रोथ आता है। तो इस तरीके से डेवलपमेंट एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जबकि ग्रोथ एक उसके अंतर्गत संकीर्ण कॉन्सेप्ट है। तीसरे पे आते हैं, तो जो विकास वृद्धि से अधिक व्यापक और एकीकृत होता है, ये अभी हम लोग ने देखा। चौथा पॉइंट है, विकास शरीर के विभिन्न अंगों की कार्य क्षमता को इंगित करता है। ये भी अभी हम लोग ने देखा कि किस तरीके से किसी बच्चे का पर्टिकुलर अगर हाथ तो ग्रोथ कर गया लेकिन अगर वो उस हाथ से मूवमेंट नहीं कर पा रहा है प्रॉपर वे में, उसकी जो कार्य करने की क्षमता है वो बेसिक काम भी अपने हाथ से नहीं कर पा रहा है, तो हम यही कहेंगे कि ग्रोथ हो गई लेकिन डेवलपमेंट उसके हाथ का नहीं हो पाया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ने देखा। इसका एग्जाम्पल भी देखते हैं कि कभी जैसे हमने इस बारे में भी बात की कि कभी कभी बालक के अंगों को के आकार में वृद्धि होने पर भी उसकी कार्य क्षमता में अपेक्षित प्रगति नहीं होती, तो कहा जाता है कि वृद्धि तो हो रही है परंतु विकास ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। देखिए विकास के अंतर्गत एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जो विकास है वो हमारा जीवन पर्यंत चलता है, जबकि हम वृद्धि को देखते हैं कि वृद्धि जो होती है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे स्टार्ट होती है, लमसम जाके पौढ़ावस्था पे जाके समाप्त हो जाती है। लेकिन जो वही विकास है वो क्या होता है कि जीवन पर्यंत हमारा जीवन पर्यंत क्या है, चलता रहता है। ठीक है, यानी ये गर्भाधान से लेके लास्ट जब मृत्यु के समय तक ये क्या विकास हमारा चलता रहता है। तो देखिए वृद्धि क्या है, जहाँ एकाकी प्रक्रिया है, यानी कि ये एक पर्टिकुलर टाइम से स्टार्ट होकर एक पर्टिकुलर टाइम पे ख़त्म हो जाती है। वहीं दूसरी ओर विकास क्या है, एक बहुमुखी प्रक्रिया है जिसमें वृद्धि के साथ साथ क्या है अनेक बातें समाहित रहती हैं। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो डेवलपमेंट है हमारा, इसके अंतर्गत दो प्रक्रियाएँ शामिल होती हैं। पहला तो हमने ग्रोथ देखा और दूसरा जो है एक प्रक्रिया एट्रोफी, जिसको हम क्षय बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, जिसको हम क्षय बोलते हैं हिंदी में, वो भी इसमें क्या है शामिल होती है। तो इन दोनों प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। तो देखिए जो डेवलपमेंट है इसमें दो प्रक्रियाएं, एक ग्रोथ और एक एट्रोफी शामिल होते हैं। अब ये दोनों होते क्या है कि ग्रोथ जो होती है, दोनों प्रक्रियाएं जो होती हैं वो गर्भकाल से प्रारंभ हो जाती हैं और मृत्यु पर जाके समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, प्रारंभ के जो वर्ष होते हैं उनमें जो वृद्धि होती है उसकी प्रक्रिया जो होती है क्या होती है, तेज़ी से होती है, जबकि जो क्षय की प्रक्रिया यानी जो एट्रोफी है उसकी प्रक्रिया क्या होती है, धीमी होती है या निष्क्रिय कह सकते हैं, निष्क्रिय रहती है अथवा अत्यंत जो है मंद गति से चलती है। लेकिन वहीं जब हम पौढ़ावस्था और वृद्धावस्था के नज़दीक होते हैं तो यही जो है वृद्धि की प्रक्रिया क्या होती है, मंद पड़ने लगती है, जबकि क्षय की प्रक्रिया तेज़ी से इसमें क्या होती है, गति आने लगती है। तो इस तरीके से हमने वृद्धि और विकास के कॉन्सेप्ट को समझा, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को समझा कि ग्रोथ क्या है। सबसे पहले जाना कि ग्रोथ जो है वो मेजरेबल जो कॉन्सेप्ट है, इसको मापा जा सकता है, देखा जा सकता है, तौला जा सकता है और साथ ही एक पर्टिकुलर टाइम पे स्टार्ट होती है, पर्टिकुलर टाइम पे ख़त्म होती है। और जो वृद्धि है जो किसी भी व्यक्ति के ओवरऑल फिज़िकल जो इम्प्रूवमेंट होता है, जो फिज़िकल ग्रोथ की बात करते हैं, जो मतलब जिसको हम देख सकते हैं। ठीक है, चाहे वो हाइट हो, उनकी लंबाई हो, भार हो, ये सारी चीज़ें जो है ग्रोथ में आती हैं। वहीं अब ये और ग्रोथ जो है एक छोटा कॉन्सेप्ट है, एक एकाकी कॉन्सेप्ट है, एकाकी प्रोसेस है। लेकिन वहीं डेवलपमेंट की बात करें तो जो डेवलपमेंट है वो हमारी जीवन पर्यंत चलती है और बहुआयामी प्रक्रिया है और साथ ही साथ जो है ये किसी अंगों की कार्य क्षमता को क्या करती है, इंगित करती है। ठीक है, यानी अंग का कितने अच्छे से प्रॉपर रूप में कार्य कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। और साथ ही साथ डेवलपमेंट के अंतर्गत जो है दो प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, जिसमें कि ग्रोथ वृद्धि और जो है क्षय की प्रक्रिया होती है। जो स्टार्टिंग के शुरुआती सालों में क्या होती है कि वृद्धि तेज़ी से होती है, जबकि जो क्षय प्रक्रिया है वो मंद गति से चलती है। जबकि जब पौढ़ावस्था वृद्धावस्था के समय जो वृद्धि होती है वो उसकी जो गति होती है वो मंद पड़ जाती है और क्षय की प्रक्रिया तेज़ी से थोड़ा इसमें गति आ जाती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो वृद्धि और विकास के कॉन्सेप्ट को समझा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बोलें और कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में दें और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।